Recording in progress. सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे, जयवंत, जलाली और मधुर नाम में आप सबका को मैं खुशामदीद कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। आप सबका वेलकम करता हूँ हम सबकी इस यहोवा फैमिली फेलोशिप में। और ये आशा और विश्वास रखता हूँ कि हम सब अपने घरों में अच्छे हैं, सेफ हैं, खुश हैं और चंगे हैं। और खुदा ने हमें पिछले दिन अच्छे संभाल के रखा, हर एक दिक्कत परेशानी से बचा के रखा, हमारी इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा करा। हम उसके लिए खुदा का धन्यवाद देते हैं। और पिछले कुछ दिनों से जैसा हम सब देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं। कोई कहीं पे ऑक्यूपाइड होता है, कोई कहीं पे ऑक्यूपाइड होता है। मैं खुद प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट हम खुदा का धन्यवाद देंगे इस चीज़ के लिए कि जो हमें ज़रिया दिया है, जो एक प्लेटफॉर्म हमने जूम का एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है खुदा की तरफ से, कि हम एक बार शाम के वक्त अपने अपने घरों में अपने ज़िंदगी में समय निकाल के उसके सम्मुख आ पाते हैं, उसके नाम को ले पाते हैं। हम उन खुशनसीब और चुनिंदों में से हैं जिनके पास ये मौका है। हमें पता है शैतान कई बार हमारे जीवन में काम करता है, हमें दुनियावी चीज़ों में उलझा देता है। सब कहीं न कहीं ऑक्यूपाइड हो जाते हैं अपनी-अपनी ज़िंदगियों में। बट एंड ऑफ द डे शैतान अपनी मुँह की खाता है, और फिर भी हम खुदा के लिए समय निकाल के उसकी उपस्थिति में आ पाते हैं। इस चीज़ के लिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे। और आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉली आंटी से कि हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करें। ओवर टू यू आंटी। आइए हम सब अपने प्रभु को याद करें और धन्यवाद दें, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उसने हमको दिया और हम यहाँ मिल सकते हैं, दुआ कर सकते हैं सब मिलकर। प्रभु ने यही कहा है कि जहाँ एक तो मिलेंगे वहाँ मैं उपस्थित होगा, तो वो अवश्य ही हमारी दुआ सुनता है, इसमें कोई शक नहीं। आइए हम सब प्रार्थना को आरंभ करने के लिए प्रार्थना करें प्रभु से। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा सदा तेरी होती रहे परमेश्वर। तो सर्वशक्तिमान है, हमारा पिता है, हमारी रचना तूने की है, हम जानते हैं। तू ही एक ऐसा परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। हम मानते हैं प्रभु जी इस बात और विश्वास करते हैं। धन्यवाद करती हूँ तूने आज तक हमको संभाल के रखा, जिंदों की जमीन पे कायम रखा, हर नियामत बरकत आशीष दी, हर तरह से संभाला प्रभु जी। इतनी महामारी में भी तूने हम सब को अपनी पनाह में रखा, किसी को कोई नुकसान नहीं होने दिया, और कुछ नुकसान हुआ है वो भी प्रभु शायद तेरी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि तूने हमें छोड़ दिया, तूने हमें नहीं छोड़ा परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु और सारी नियामतों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर, हमारे जीवनों के लिए जो तूने हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें दी, हमें बढ़ाया। हम ऐसे नहीं थे प्रभु जी जिस स्थिति में आज है, तूने हमको नीचे से उठाकर आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। विशेष प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है उन सब के लिए प्रभु जी, उनको तू अपने चंगाई भरे हाथ से छूकर शिफा देना और अपनी पनाह में रखना, उनको चंगाई देकर चलता फिरता बनाना परमेश्वर, ताकि वो तेरी प्रशंसा और स्तुति कर सके। विशेष प्रार्थना करती हूँ मिस्टर डेविड के लिए, और उनको जो भी बीमारी है प्रभु जी, तो उनको छू करके चंगा करके हे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ अजय भाई के लिए, उनके साथ रहना, तूने उनको ठीक किया, इतनी मुसीबत से बचाया और अपने शिफा भरे हाथ से छुआ, इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब जो भी कमी बेची रही है प्रभु, तू उनको चंगाई देना। कोई सिस्टर के लिए भी दुआ करती हूँ, उनको तू ताकत दे परमेश्वर, उनकी परेशानी को तू देख और उनको अपनी चंगाई भरी हाथ से छू कर शिफा दे। वे प्रभु दुआ मांगती हूँ उन बच्चों के लिए जो परीक्षा में बैठे, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि वो बच्चे परीक्षा दे पाए। विशेष तौर से खुशी के लिए प्रार्थना करती हूँ हे प्रभु, उसको अपनी परीक्षा में बैठी और जो भी उसने किया उसका अंजाम तू हमें देगा, उसके अवार्ड देगा बच्ची को, उसको संभालेगा तू, जो वो करना चाहती है प्रभु तू उसको आगे बढ़ाना। बाकी हम सबके साथ रहना प्रभु, इस दुआ में तू हमारे साथ रहना, हम सबकी अगुवाई करना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू आंटी इतनी सुंदर प्रार्थना के लिए।
हम खुदा का धन्यवाद देते हैं जो भी प्रार्थना है उसके लिए, सब बीमारों के लिए हम चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलते हैं उनके ऊपर, और विश्वास करते हैं कि जितने लोग इस मीटिंग में हैं हर एक इंसान यहाँ से चंगा होके जाएगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजू आंटी से, मिसेस मर्सी विलियमसन एंड फैमिली से, कि हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। ओवर टू यू आंटी। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम मिलकर खुदा की हमदो सताइश करेंगे और हम गीत गाएंगे। हमारी सेनाएं की जो गीत की किताब है उसमें से गीत की पुस्तक में सॉन्ग नंबर है 97, उसी के पास जहां खून बहा तब के गुनाहों में मैं गया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा साथ दें और खुदा की हमदो सताइश करें। उसी के पास जहां खून बहा तब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे दिल याती, दिल में अभी शू है तकलीफी, क्रूसी का गीत मुझको है चेरी, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, क्रूस का वो चश्मा है बेज़बावा, खुशों की मैं उसके पास गया, मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। देखिए चश्मा है साशफा, आता की हो तेरे गुनाह, आए सिवा कभी हो टूटा, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। आइए हम मिलकर एक गाना और गाएंगे जो हमें मिलता है सेनाई की गीत की पुस्तक में, और गीत नंबर है 447, ईशु 448, ईशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान।
यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ, तो जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। दे मक़बूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सदा सर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अब भी उसके पाक हुज़ूर, मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर माँग। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, कि आग दिल में है, की खुशी, सना सना उसकी है। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का कि उसने हमको सताइश करने का हमें मौका दिया। सारी आदर महिमा उसे मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की आशिया नोटी। इतनी सुंदर प्रेजेंट वर्शिप के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और आइए अब मौका होगा कि हम वर्ड ऑफ गॉड की तरफ चलेंगे
और इससे पहले कि मैं डॉक्टर अजय को वर्ड ऑफ गॉड के लिए इन्वाइट करूंगा, एक छोटी सी स्टोरी एमी सुनाना चाहेगी। उसके बाद वर्ड ऑफ गॉड के लिए हम आगे चलेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैं आपके सामने एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक दिन आदमी होता करता था, उसका नाम था दाऊद। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेविड। और वो इजराइल में रहता था। वो शेफर्ड था और वो इजराइलियों में रहता था। और वो अपने भाइयों को खाना देने जाता था। तो जो फरिश्ती थे, उसमें एक बड़ा गोलियत था। वो बहुत बड़ा था। और जो दाऊद था, वो बहुत छोटा सा था। और जब जो डेविड था, वो जब अपने भाइयों को खाना देने जा रहा था, तो उसने सुना कि जो गोलियत था वो रोज आके उस गांव में चिल्लाता था कि कौन मेरे से लड़ेगा। और तो डेविड ने एक बार सुना कि और जो इजराइलियों के राजा थे, तो डेविड ने कहा इजराइलियों के राजा से कि मैं उस गोलियत से लड़ूंगा। तो जब वो गया तो सब लोग उसको जो भी लड़ाई से बचने के लिए पिनाने लग गए। और उसने सब कुछ उतार दिया और वो ऐसे ही चला गया। और उसने 5 पत्थर लिए और गोफिल लिया। और उसमें जो छोटा सा बैग था उसके पास, तो उसमें 5 पत्थर डाले और फिर गोफिल लिया। और जो गोलियत था, तो उसने बोला मैं कुत्ता हूँ, क्या मैं कुत्ता हूँ? तो जो तू मुझे पत्थर से मारेगा। तो जब जो गोलियत था, उसने बोला कि मैं क्या कुत्ता हूँ, तो जो मुझे पत्थर से मारेगा। तो जो डेविड था, जो दाऊद था, उसने कुछ नहीं बोला। और जो डेविड था, उसने एकदम से लड़ाई जब शुरू करी, उसने जो अपने बैग से फर्स्ट पत्थर निकाला था, और जो गोलियत था उसके सर पे, उसने कुछ सर पे पहन रखा था, वो कुछ पहन रखा सर पे। तो जब दाऊद ने फर्स्ट पत्थर मारा, जो डेविड ने फर्स्ट पत्थर मारा, तो जो डेविड ने फर्स्ट पत्थर मारा था, वो सीधे उसके जाके सर पे लगा। और वहीं वो मर जाता है। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अजय जी से कि हमें वर्ड ऑफ गॉड में लीड करें, और पवित्र आत्मा ने जो भी उनसे आज बात करी है, जो भी वचन उनके सामने रखा है, वो हमसे शेयर करें। ओवर टू यू जी। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड सबको। सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? माइक चेक कर रहा हूं। थैंक यू लिया ने आधा मैसेज दे दिया है। आज का जो मैसेज है वो आधा हो चुका है, जो लिया दे चुकी है। बड़ी खुशी की बात है कि हम एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ संगति कर पा रहे हैं, मैसेज को बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और ये सब कलीसिया की उन्नति के लिए है। नए नियम की कलीसिया के लिए ऐसा लिखा गया है कि वो रोज मिला करते थे, जो अपोस्टल्स थे वो रोज मिला करते थे,
रोज रोटी तोड़ा करते थे, रोज फेलोशिप करते थे। जो मैं देखता हूँ कि इस ग्रुप में भी ऐसा ही हो रहा है। रोटी नहीं तोड़ी जा पा रही क्योंकि ऑनलाइन है, दूर है, लेकिन रोज मिल रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट ले रहे हैं और एक दूसरे की एंकरेजमेंट के लिए वचन दे रहे हैं। को सुनाए। तो दाऊद के बारे में जब हम याद करते हैं तो दाऊद इज़राइल का, हम जानते हैं कि वो एक साधारण भेड़ बकरियां चराने वाला लड़का था और उसके 7 भाई और थे, टोटल 8वां था, ये सबसे छोटा था 8 भाइयों में। यिशै इनके पिता का नाम था और इससे पहले सब जजेस होते थे, न्यायी होते थे और जब राजाओं का दौर शुरू हुआ तो पहला राजा शाऊल था, जो कि दाऊद से पहले जो राजा था वो शाऊल था और वो लोगों ने कहा था कि हमें राजा चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से जो चुना हुआ राजा था वो पहला राजा दाऊद था। और जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तब उसने शमूएल को बोला था कि जाकर उस यिशै के घराने में, जैसे के घर में जाकर एक जो लड़का मैं तुझे बताऊंगा उसको अनॉइंट करके आ। तो जब वो गया था वहां पर तो उसके पिता को बताया उसने कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं तेरे एक बेटे को अनाउंस करूं। तो उसने अपने 7 बेटों को एक एक करके उसके सामने लेकर आए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने शमूएल को बताया कि इन 7 में से वो नहीं है। जबकि शमूएल ने भी सोचा था शायद कि इनमें से एक हो, जो पहला था, जो सबसे बड़ा था, उसको लगा वो है। लेकिन बाद में पहला शमूएल की 16 की 11 को अगर मैं पढ़ूं तो उसमें लिखा है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उसका पिता भी भूल गया था कि उसका एक बेटा है। जब उसने बोला कि अपने बेटों को सामने लेकर आ, तो वो घर में भी नहीं था, ना किसी ने उसे बुलाने को भेजा, जब तक शमूएल ने ये नहीं कहा कि क्या तेरे सब बेटे आ गए। तब वो एक बेटा जो बाहर था उसको बुलाया गया और परमेश्वर की आत्मा ने शमूएल को बोला कि यही है जिसको मैं राजा बनाना चाहता हूँ, इसको अनॉइंट कर। तब उसने उसे अनॉइंट किया। उसके बाद उसकी जिंदगी वैसी की वैसी रही जैसे थी, लेकिन वो अनॉइंट हो चुका था। उसके बाद जब उसको कोई कुछ भी नहीं समझता था, उसको एक कहते भेड़ बकरी चराने वाला, ऐसा काम जो शायद घर में कोई नहीं करना चाहता था। जब देखें कि 7 बेटे घर में हैं लेकिन काम और कोई नहीं है, भेड़ बकरियां चराने एक ही है जो काम में लगा हुआ है, बाकी 7 क्या कर रहे थे ये नहीं बताया गया। वो एक ऐसा था जिसको अनवर्दी मानते थे, जिसको मानते थे कि ये तुच्छ है। वो गिनती में भी याद नहीं आ रहा था पिता को कि ये भी है। उसको छोटे छोटे काम दिए जाते थे, जैसे कि अभी लिया ने बताया कि वो वहां पर जहां पर लड़ाई का मैदान था, वहां पर दोनों तरफ सेना खड़ी थी, एक तरफ इजरायली, एक तरफ फलिश्ती सेना खड़ी थी, 2 पहाड़, और बीच में उनके एक तराई थी, एक वैली थी, और उनमें गोलियत नाम का एक लंबा चौड़ा मनुष्य फलिश्ती साइड से जो आकर ललकारता था, 40 दिन तक वो ललकारता रहा और कहता था कि एक को, कोई भी एक को भेज दो जो मुझे हरा दे। अगर मुझे हरा दिए तो हम लोग, हमारी सेना इस हार को मान लेंगे, लेकिन अगर मुझे नहीं हरा सकते, तुम में कोई ऐसा शूरवीर नहीं है जो मुझे नहीं हरा सकता, तो आप अपनी हार को मान लो। रोज डराता था, रोज ललकारता था और ये सब लोग डरे रहते थे। अब दाऊद यहाँ पर भी एक छोटा काम पूरा करने आया था। दाऊद के फादर ने उसे बोला, यिशै ने, कि जाकर वहां पर उसके 3 और भाई जो थे वो ऑलरेडी जंग में थे, आर्मी में थे, उनका हालचाल पता करना चाहता था उसका पिता। और उनने उसको बोला कि उनको एक खाना दे के आना, एक पनीर की टिकिया और 10 रोटियां और कुछ ऐसा ऐसा सामान दिया था उसको कि तू ये जाकर देकर आ और उनका कुशल मंगल पता करके आना।
और मुझे उनकी निशानी लेके आना कि वो जिंदा है, ऐसा दाऊद को बोला गया था। तो वो भी एक ऐसा काम, एक छोटा काम, टिफिन पहुंचाने वाला काम, जबकि उसकी काबिलियत, उसकी अनॉइंटिंग, उसके पिता को पता था उसको अनॉइंट किस लिए किया गया है, लेकिन फिर भी कोई उस अनॉइंटिंग को छोटा समझ रहे थे, सब उसको छोटे ही काम दे रहे थे, उसको तुच्छ समझते थे। और वो खाना लेकर वहां गया। तो हम अगर 17वें अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि वो गोलियत नाम का एक व्यक्ति जो लंबा चौड़ा था, मैंने इसके ऊपर एक कुछ इमेजेस इंटरनेट से ड्रॉ करी हैं ताकि हम गोलियत को खासतौर से बच्चे देख पाएं, जैसा आर्टिस्ट ने जो इमेजिन करके, जो बाइबल हिस्ट्री को पढ़ के उन्होंने बताया है कि गोलियत कौन था, कैसा था, उसका आर्मर कैसा था। तो गोलियत तकरीबन 9 फीट से 6 इंचेस ऊंचा एक योद्धा था, और जो लड़कपन से, अपने बचपन से ही उसने आर्मी में ट्रेन था। और उसका जो आर्मर था, उसके सिर पे हेलमेट थी, बॉडी पे भी मेटालिक हेलमेट थी, एक उसके पास भाला था और उस तलवार, और एक छोटा आदमी उसके सामने चलता होता था जो उसकी ढाल लिए चलता था, जो उसकी ढाल लिए चलता था। और वो ये नॉर्मल इंसान था, मतलब गोलियत की हाइट से लगभग आधा। तो एक ब्रॉन्ज हेलमेट, ब्रॉन्ज स्केल, कोट ऑफ मेल, सोर्ड, स्पीयर, ग्रीव्स, पूरी तरह से ये ऐसे आर्मर्ड व्यक्ति था, और साधारण मनुष्यों से दुगना। आज की तारीख में अगर हम इमेजिन करें तो जैसे खली टाइप उसकी पर्सनैलिटी थी, जिससे लड़ने को कोई भी घबराएगा। और वो ऊपर से सिर्फ वो लंबा चौड़ा ही नहीं था, वो वेल ट्रेन्ड था, वो सबसे ज्यादा निपुण था इस लड़ाइयों में, क्योंकि शाऊल ने डिस्क्राइब किया है कि भाई वो तो लड़कपन से ही योद्धा है, वो ट्रेन्ड है। और ये इस इमेज में दिख रहा है दाऊद उसके सामने। लिया ने बताया दाऊद ने सब वो बस्तर अस्वीकार कर दिए थे और अपने ही कपड़ों में गया, वो अपने ही कपड़ों में, अपना ही गोफन, जो चीजें वो भेड़ बकरियों के साथ लेकर जाता था, और दाऊद लगभग उसका आधा था। और गोलियत ने ये देखा तो उसने सोचा कि ये तो एक साधारण सा लड़का है, इसको मुझे मारने के लिए भेजा है। तो छोटा व्यक्ति जिसको सबने तुच्छ समझा, जिसको सबने छोटे छोटे काम दिए, वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि एक डर का माहौल बना हुआ है सब तरफ। जब उसने देखा सब तरफ एक डर का माहौल बना हुआ है, और हर कोई डर रहा है, हर कोई बात कर रहा है, डर की बात कर रहा है, डर से बात कर रहा है हर कोई। अगर हम पहला सैमुएल 17:11 पढ़ें तो उसमें हमें पता चलेगा कि वो डर क्यों है उनका। उससे पहले मैं 4 जो अभी हमने फोटो इमेजेस देखी हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन जो इस 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 4 to 7 में है, जो बताती हैं कि, मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब फलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था, और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुआ था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की जड़ जुलाहे की डेंगी के समान, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए एक जन उसके आगे आगे चलता था। इतना वजन का उसने सामान उठाया हुआ था जिसका वजन का ख्याल करते ही लोग घबराते थे, और इसलिए हर तरफ गोलियत 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 40 दिन तक वो ललकार रहा था। और गोलियत नाम जो था एक डर का वो नाम बन गया था। कोई आगे नहीं जा पा रहा था, राजा के पास कोई प्लान नहीं था।
और आर्मी में से सब लोग सिर्फ जिक्र कर रहे थे गोलियत का। और इसी के 11वीं आयत को मैं पढ़ूं तो पलिश्ती की इन बातों को सुनकर, वो पलिश्ती गोलियत की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। ये डर का माहौल जो बन गया, राजा से लेके सोल्जर्स, आर्मी सारे, और जो कंट्रीमैन थे, सिविल थे, सब लोग डर गए और सब डर का जिक्र करने लगे। इधर उधर सब ने डर किया। यशे जो दाऊद का पिता था वो भी डर गया था। तभी उसने अपने बेटे को भेजा दाऊद को कि जाके पता करके आना कि वो लोग जिंदा हैं, उनकी निशानी लेकर आना। उनको खाना देना तो एक बहाना था, क्योंकि खाना तो आर्मी को मिल ही रहा है, लेकिन वो भेजा उसने कि उनकी निशानी लेकर आना, आके बताना कि वो ठीक है कि नहीं। और जब डेविड वहां गया उसने माहौल देखा डर का। लेकिन एक चीज में डेविड जो फर्क था, दाऊद क्या जो फर्क था बाकियों से, वो ये था कि दाऊद डरा नहीं। दाऊद बिल्कुल नहीं डरा। उसने उल्टा उन लोगों को बोला कि तुम उस व्यक्ति से क्यों डर रहे हो। उसने उसको दूसरा कभी उसने ये नहीं बोला, गोलियत का नाम गोलियत नहीं लिया उसने हमेशा उसको बोला कि खतना रहित पलिश्ती, अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टीन, उससे तुम क्यों डर रहे हो। दाऊद ने हमेशा ये बोला कि वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है, जो इजराइल के यहोवा की सेना को ललकार रहा है उससे क्यों हम डर रहे हैं, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और दाऊद बाकियों से उलट था। एक ही व्यक्ति था पूरे एरिया में, बाकी सब डर से भरे हुए थे, उसके पास विश्वास था। और अपने विश्वास को वो बोलता भी था और कह भी रहा था कि वो खतना रहित पलिश्ती हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और उसने ये भी बताया, अपनी पुरानी गवाहियों को भी जिक्र किया उसने, कि जिसने मुझे शेर और भालू के पंजों से बचा के रखा, वो परमेश्वर के नाम से जब मैं लड़ने जाऊंगा तो मैं ही हरा दूंगा। उसका इतना विश्वास था कि ये सारे ट्रेंड सोल्जर्स के को साइड में रख के उसने बोला अगर मुझे भेज दो तो मैं ही उसका कर दूंगा। उसके भाई ने ये बात सुनी, उसके भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो भी डरा हुआ था। उसने बोला उसको फिर एहसास दिलाया कि तू तो तुच्छ है, तू तो भेड़ बकरी चराने वाला है। और उसने उसको बोला कि तू भेड़ बकरियां छोड़कर यहाँ आ गया, तू मुझे पता है कि तू यहाँ पे लड़ाई देखने आया है, ऐसा उसने बोला उसके भाई ने। तो उसने हर कोई उसको तुच्छ समझ रहा था और उसको बोल रहे थे। तो उसको जब शाऊल ने सुना कि ऐसा एक कोई नौजवान है जो कहता है कि मैं लड़ सकता हूँ उससे, तो शाऊल ने उसे बुलाया अपने पास। और शाऊल ने जब उसको देखा तो शाऊल को भी ये नहीं समझ आया था कि ये लड़का अकेला क्या कर पाएगा। तो उसने 33वीं आयत को पढ़ रहा हूँ। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू के झुंड में से मेमना उठा ले जाता था तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता था और मेमने के मुंह से उसे छुड़ा लेता था। तो शाऊल ने भी उसको छोटा समझा, उसको तुच्छ समझा, उसको ये समझा कि वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसके साथ तुम्हारा जो ललकार रहा है वो लड़कपन से योद्धा है और तू खुद अभी तू टीनेज में है, तेरे चेहरे पे से लाली झलक रही है, तो तू क्या उसका मुकाबला कर सकता, तू नहीं कर सकता। लेकिन दाऊद का कॉन्फिडेंस देखे शाऊल को भी लगा कि इसको मौका दे सकते हैं। एनीवेज उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, उसके पास कोई अच्छा प्लान नहीं था। पूरी सेना में से कोई आदमी इंक्लूडिंग शाऊल हिमसेल्फ कोई जाने को तैयार नहीं था लड़ाई के लिए। तो अब कोई चारा बचा नहीं है, सिर्फ यही था कि ये लड़का जाने को तैयार है तो इसको भेज देते। तो शाऊल ने उसको कहा कि मैं तुझे अपने अस्त्र और शस्त्र देता हूँ। जो हम ये जानते हैं कि जो राजा होता है उसके पास बेस्ट होता है, उसके बेस्ट खाना होता है, बेस्ट रहने की जगह होती है,
बेस्ट घोड़े होते हैं, उसके बाद बेस्ट रथ होते हैं, और वेपन्स की बात करें तो वो भी बेस्ट होते हैं। बेस्ट आर्मर उसके पास होगा, बेस्ट सोर्ड उसके पास होगी। उसने कहा कि मैं देता हूं तुझे अपना, तू जा लड़ने, लेकिन मेरे कपड़े पहन कर जा। दाऊद ने वो पहने, 1 मिनट के लिए उसने पहन कर देखे, लेकिन जब उसने पहने तो उसने देखा कि वो बहुत भारी थे और उसने उनको रिजेक्ट कर दिया। उसने उन कपड़ों को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था। हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास वो वाली रिसोर्सेज नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं। अगर वो हों तो हम वो काम कर सकें जिसको काम करने के लिए हर व्यक्ति घबरा रहा है। हम उन रिसोर्सेज की ओर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही साफ है कि जो राजा के पास जो बेस्ट चीज़ें थी वो लेने के बाद भी दाऊद से चलते भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसने कहा मैंने उनको परखा नहीं है। उसने कभी उनके साथ प्रैक्टिस नहीं की थी। उसने प्रैक्टिस किस चीज से की थी? अपने नॉर्मल कपड़ों के साथ, अपने गोफन के साथ, उन पत्थरों के साथ, और एक लाठी जो उसने ली, उसने सिर्फ यही चीज ली थी अपने साथ। दाऊद, हम जानते हैं कि दाऊद ने विक्ट्री दिलाई थी, वहां पर दाऊद जीत गया था। लेकिन मैं समझता हूं कि वो विक्ट्री दिलाने से पहले ही दाऊद ने अपनी विक्ट्री की डिक्लेरेशन कर दी थी। उसने जब भी अपनी डिक्लेरेशन करी है, जब भी उसने शाऊल को बोला, लोगों को बोला, उसने हमेशा यही बोला कि मैं उस फलिश्ती, खतना रहित फलिश्ती को मार गिराऊंगा। उसने हमेशा ऐसे बोला। और उसने अपनी जो विक्ट्री है वो वर्स 45, 46, 47 में पहले ही डिक्लेयर कर दी। 45, 46 और 47 आयत में उसने वो विक्ट्री पहले ही डिक्लेयर कर दी। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, जब वो गोलियत के सामने मैदान में गया अपना सामान लेकर, राजा का सामान रिजेक्ट करके, तो वहां जाकर उसने, इससे पहले कि वो कुछ करता, उसने सबसे पहले अपनी विक्ट्री की डिक्लेरेशन करी। दाऊद ने फरिश्ते से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन फलिश्ती की सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। उसने ये कहा कि संग्राम तो यहोवा का है। जिस लड़ाई में मैं आ रहा हूँ और मैं जिसके नाम से आ रहा हूँ, वो अपने आप ही गोलियत को गोलियत नहीं बोला उसने, तुझको मेरे हाथ में कर देगा। मैं बड़ा ही इसमें ध्यान दे रहा हूँ कि उसने कभी भी गोलियत को गोलियत नहीं बोला। उसने हमेशा उसको ये बताया कि तू खतना रहित फलिश्ती है और मैं खतना किया हुआ इजरायली हूँ। उसने हर बार ये बताया कि मेरा रिलेशन देख, तू खुदा के साथ है, इजराइल के परमेश्वर के साथ मेरा रिलेशन है, और तू खतना, ये रिलेशन को डिस्क्राइब करता था। सर्कमसीजन जो इजराइल लोगों में 8वें दिन किया जाता था, वो जो आज के दौर में हम कहें कि हम बैप्टाइज्ड क्रिश्चियंस हैं, हम यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टाइज, अर्थात यीशु के नाम से बैप्टाइज क्रिश्चियन है। हम लोगों ने वो बपतिस्मा लिया हुआ इस बात का प्रतीक है कि जो क्रिएटर गॉड है वो हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। वैसे ही वो बार बार ये बात बता रहा था कि तू खतना रहित है, तेरे साथ खुदा नहीं है। जो खुदा है जिसने दुनिया बनाई, ऐसा लिखा है गोलियत ने भी अपने खुदाओं के नाम से उसको अपने अपने गॉड्स को याद करके उसने अब्यूजेस दी उसको। हो सकता है वो फिलिस्तीन जो थे लोग वो और एक्चुअली ग्रीक इनकी बैकग्राउंड है, ग्रीस और उस एरिया के हैं वो,
उन लोगों ने कई खुदा होते हैं उनके कई बना रखे हैं उनने, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, द लॉर्ड ऑफ होस्ट के नाम से आता हूँ। वो खुदा जिसने जमीन आसमान सब कुछ बनाया, सारे प्लैनेट्स बनाए, सारे यूनिवर्स को बनाया, मैं उसके नाम से आ रहा हूँ, जिसने और उसको बताया कि तू खतना रहित फलिश्ती है। और जब दाऊद ने ऐसा किया, उसने अपनी विक्ट्री को पहले ही डिक्लेयर किया और उसके बाद वो उससे लड़ने गया। और हम जानते हैं कि वो एक ही, जैसे लिया ने बताया, एक ही पत्थर की जरूरत पड़ी थी, एक ही पत्थर की जरूरत पड़ी थी। दुनिया की नजर से अगर कोई लड़ाई देखी जाए, अगर वो आर्मी की लड़ाई भी उधर हो रही है, दुनियावी तौर से हम भी अपने जीवन में अगर देखेंगे, दुनिया का तरीका और होता है, परमेश्वर का तरीका और है। दुनिया के तरीके में सारी आर्मी, जो इजराइल की आर्मी थी, वही सोच रही थी कि अच्छी तलवार चलाने वाला, अच्छा भाला, अच्छा बो एंड एरो चलाने वाला जाएगा, वो दाऊद को हराएगा, सॉरी गोलियात को हराएगा। लेकिन शाऊल ने भी यही सोचा कि तेरे पास अच्छे वेपन ले जा, लेकिन उसने रिजेक्ट किए। वो अपनी रिसोर्सेज जो उसके पास था, जो उसको जिस चीजों को वो इस्तेमाल करता था, वो उससे घबराया नहीं, क्योंकि वो भरोसा घोड़ों और रथों पे नहीं कर रहा था, वो भरोसा परमेश्वर के नाम पे कर रहा था। और उसने वो लड़ाई इसलिए जीती क्योंकि उसका भरोसा घोड़ों और रथों पे नहीं था, उसका भरोसा तलवार और ढाल पर नहीं था, उसका भरोसा था परमेश्वर के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आता हूँ, उसका भरोसा वहां था। उसने ये नहीं देखा उसके पास क्या नहीं है, उसने ये देखा उसके पास क्या है। हम अपनी जिंदगी में कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ दे रखा है, और कुछ टैलेंट दे रखे हैं, कुछ स्किल्स दे रखी हैं, जिसको हम उस काम के लिए, जो परमेश्वर ने जिसके लिए हमें बनाया है, जो उसकी सिद्ध इच्छा है हमारे लिए। दाऊद के लिए सिद्ध इच्छा परमेश्वर की थी कि वो इजराइल का नेतृत्व करे, राजा बन के, स्लेव बन के नहीं, भेड़ बकरी चराने के लिए नहीं बने, वो राजा बन के करे। और वो यहाँ पर जब आया था, वो बाई एक्सीडेंट नहीं आया था, वो उस काम को जो उसके पिता ने उसको दिया था उसको पूरा कर रहा था, और एक्चुअली वो एक स्टेप टुवर्ड्स हिज कॉलिंग की तरफ जा रहा था। हमारे ऊपर, हम भी कभी कभी कहते हैं कि ये छोटे छोटे काम हमें मिल जाते हैं हमारे ऑफिस में, ये फाइल इधर से उधर दे दो, बड़ा काम तो हमें मिलता ही नहीं है। बड़े काम उनको मिल जाते हैं, तारीफ उनको मिल जाती है जो काम नहीं करते, हमें तो तुच्छ समझ के काम दे देते हैं। हम बोलते हैं अपने ऑफिसेज में, जिस भी कंपनी में हम काम करते हैं, चाहे चर्च के अंदर ही हम काम करते हो, चर्च में भी हमें यही लगता है कि बड़ा काम तो हमें मिलता नहीं है, छोटे काम दिए जाते हैं कि भाई देखना, भाई वॉलंटियर बन के भीड़ को कहाँ बैठाना है ये देखो, इस तरह के काम मिल जाते हैं। लेकिन दाऊद ने इस तरह के कामों को कभी ना नहीं किया, उसने छोटे काम किए। लेकिन वो छोटे काम जब कर रहा था ना, जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था, जब वो पिता की आज्ञा को मानकर अपने भाइयों को सिर्फ सामान देने पहुंचा था, वो उन छोटे कामों, वो छोटे काम नहीं थे एक्चुअली, वो एक कदम था उसकी, जो खुदा ने जो उसके लिए डेस्टिनी बनाई थी उसकी तरफ एक कदम था। वो एक कदम धीरे धीरे बढ़ रहा था उस तरफ। जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो वो जो स्किल उसने वहां पे हासिल करी, वो यहाँ पे लगी। और जब उसने ये वाला काम किया, तो इसके बाद एकदम से वो अपलिफ्ट हो गया, एकदम से राइज कर गया, और सबकी नजर में आ गया कि ये लड़का कौन है। और उसके बाद से उसकी उसकी लाइफ ही बदल गई। तो उसके लिए लाइफ चेंजिंग स्टेप था, वो विश्वास से भरा हुआ था, वो वहां गया। उसने जो रिसोर्सेज ली, उसमें से उसने 5 पत्थर उठाए थे, लिया ने बताया। तो 5 पत्थर उसने नाले में से उठाए थे, जरूरत सिर्फ पड़ी एक की। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि उसने 20% रिसोर्सेज में ही काम किया, 80% रिसोर्सेज बचा ली। जो वो सोच के गया था कि मेरे को शायद 5 की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने जगह पहला मिस हो गया तो दूसरा लग जाएगा, दूसरा है तो तीसरा लग जाएगा, 4 में तो मैं हो ही जाएगा, चलो सेफ साइड के लिए 5 ले ली। वो ऐसा सोच के चल रहा था। लेकिन रिसोर्सेज की बात करते हैं, अगर
हम अपनी बेस्ट रिसोर्सेज लेके वो काम नहीं कर पाते जो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो उसके पास थी उसको लेके, उसमें भी सिर्फ 1/5 रिसोर्स पे उसने काम किया। क्यों किया उसने, क्यों वो सक्सेसफुल हुआ? मैं इसको ऐसे कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वो गोफन में ताकत थी, वो स्लिंग जो उसने यूज करी, क्या कोई स्पेशल स्लिंग थी उसकी? क्या उस पत्थर में जो उसने चुने थे उसमें ताकत थी? क्या वो पत्थर और वो गोफन किसी और को दिए जाते जो उससे शारीरिक रूप में ज्यादा ताकतवर था, वो चलाता तो वो गोलियत मारा जाता? बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा, ये मैं सिर्फ सोचता हूँ ऐसा इसके ऊपर कि क्या ऐसा, क्या ताकत कहाँ थी? ताकत ना तो उन पत्थरों में थी, ना उस स्लिंग में थी, ताकत उस नाम में थी जिस नाम से वो पत्थर फेंका गया। जिस नाम से वो पत्थर फेंका गया उसमें ताकत थी। आज अगर हम उस काम को कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने हमें भेजा है, तो हमारी काबिलियत मैटर नहीं करती कि हम कितने, हमारे पास कितनी विजडम है, कितने पढ़े लिखे हैं। अगर 3 लोग उस काम को करने जा रहे हैं, उनमें से 2 को परमेश्वर ने नहीं चुना या परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में नहीं है, लेकिन वो अच्छे इक्विप्ड हैं, लेकिन वो एक जो सबसे चाहे कमजोर हो, जैसा दाऊद था, उन आर्मी के लोगों के बीच में वो उन सबसे ज्यादा, सबसे फिजिकली कमजोर था, बट स्पिरिचुअली कमजोर नहीं था वो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग था, इमोशनली स्ट्रांग था, जो परमेश्वर के दिए हुए प्रॉमिसेस और पास्ट में की हुई टेस्टिमनीज को याद रखता था। अक्सर हम लोग अपनी टेस्टिमनीज को भूल जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे कोरोना टाइम में से बाहर निकाला, कैसे हमें हर प्रकार की पास्ट में हमें सेफ्टी दी, हर प्रकार से वो मुश्किल काम जो हम नहीं कर पाए थे उस समय हमें कैसे परमेश्वर ने बचाया। लेकिन उसको अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस याद थे और उसने बोला कि मुझे मेरा परमेश्वर बचाएगा। ये जो चीजें उसने उठाई थी, उसने उठाया था पत्थर, उसने उठाया था डंडा एक, और गोफन, ये सारी चीजें जो थी ना, इस पे उसने सिर्फ प्रहार की चीजें उठाई थी, ऑफेंस की चीजें उठाई थी, डिफेंस की कोई चीज नहीं उठाई उसने। और ना ही उसके जो जब वो बात कर रहा है लोगों से, कहीं पे भी डिफेंस की बात नहीं कर रहा वो उसने डिफेंस अपने दिमाग में सोचा ही नहीं कि मुझे डिफेंस करने की जरूरत है। उसने सोचा कि मैं जाके सिर्फ एक्शन, क्योंकि जब जब वो गया ना वहां पे, पहले उसने डिक्लेयर किया कि मैं आज ही तुझे गिराऊंगा। वो वेट नहीं कर रहा था कि गोलियत आए और वो लड़े मैं उससे, वो भाग के गया, वो भाग के गया अपने गोलियत की तरफ, और वो घुमाते हुए स्लिंग, और उसने तब छोड़ दिया स्लिंग, जो सीधा एक ही उसके माथे पे लगा और वो एक ही में गिर गया। उसने अपने डिफेंस के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि उसका डिफेंस, उसने 37वीं आयत में अपना डिफेंस बताया है। 37वीं आयत को पढ़ रहा हूं। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। उसने डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट, डिफेंस के वेपन्स कुछ नहीं लिए थे, क्योंकि वो कह रहा था कि परमेश्वर मेरा डिफेंस है, वो मुझे बचाएगा। और उसने सिर्फ ऑफेंस का, अटैक का सोचा था, उसने सिर्फ अटैक के बारे में सोचा था, और वो कारगर सिद्ध हुआ। तो पावर वॉज नॉट इन द स्टोन, पावर वॉज इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द नेम, जिस नाम से वो जा रहा था उसमें ताकत थी। दूसरी तरफ हम देखें कि गोलियत, एक लिखा है, शाऊल ने बोला कि वो तो लड़कपन से ही योद्धा है, तू लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। जो गोलियत है उसकी प्रिपरेशन जो थी, ही वाज अ ट्रेन्ड वॉरियर। उसकी ट्रेनिंग किस काम के लिए हुई थी? उसकी ट्रेनिंग हुई थी कि लड़ाई में तलवार से कैसे बचना है, भाले से कैसे बचना है, बो एंड एरो से कैसे बचना है। उसकी ढाल बड़ी भारी ढाल थी, कोई एरो उसको पियर्स नहीं कर सकता, अगर कर भी जाए तो वो ऐसा ट्रेन था कि वो हर, उसके बाद अटैक भी था और डिफेंस भी था, दोनों चीजें उसकी बड़ी अच्छी थी क्योंकि वो ट्रेंड था। लेकिन दाऊद ने उसकी सारी ट्रेनिंग एक ही झटके में फेल कर दी। क्यों, कैसे कर दी? उसने द वे बैटल इज डन, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है उसको बदल दिया उसने। आप और मैं दुनिया से जब दुनिया में अपने अपने गोलायतों से लड़ने जाते हैं,
अगर हम उसी तरीके से लड़ें जैसा दुनिया जानती है, जैसा गोलियत जानता है, जैसा शैतान जानता है, तो शायद हम जीत ना पाए। लेकिन अगर हम लड़ने का तरीका बदल दें या बैटल ग्राउंड ही बदल दें, लड़ाई का तरीका बदल दें, ऐसा लिखा है एफिसियों की पुस्तक में 6 अध्याय में कि हमारे जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है, फ्लैश से नहीं। हमारी लड़ाई फिजिकल नहीं है, हमारी लड़ाई स्पिरिचुअल है, प्रधानताओं से, प्रिंसिपैलिटीज से है, पावर से है, और उनसे शारीरिक ताकत से नहीं लड़ा जाता। उनके साथ लड़ाई स्पिरिचुअल ही है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर की लड़ाई स्पिरिचुअल ही होती है, और उसका बैटल ग्राउंड अलग है, उसका बैटल ग्राउंड वहां पर नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी के साथ हमारी लड़ाई है तो उसकी लड़ाई का हल उसके साथ जाकर उसका कॉलर पकड़ के नहीं है। वो बैटल ग्राउंड, जैसे अगर हम ईगल के बारे में बात करते हैं, ईगल सांप को हरा देता है। ईगल सांप के साथ जब लड़ता है ना, तो वो उसको उठा के ना जमीन से, पॉइजनस स्नेक होता है, फुर्तीला स्नेक होता है, ईगल नीचे ग्राउंड पे आके नहीं लड़ता सांप से, वो उसको उठा लेता है, ऊपर ले जाता है, पहाड़ के ऊपर छोड़ देता है। जब वो सांप नीचे गिरता है वो खत्म। वो उसका तरीका है जीतने का, उसको कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको उठा के उसका बैटल ग्राउंड बदल देता है। यहाँ दाऊद ने क्या किया, गोलियत जिस चीज के लिए ट्रेंड था वो पत्थर के लिए ट्रेंड नहीं था कि पत्थर फेंका जाए मैं उसको कैसे डिफेंस करूं। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पत्थर फेंका जाएगा, क्योंकि वो कह रहा था कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेके आया, वो ऐसा बोल रहा था। लेकिन दाऊद ने वो तरीका बदल दिया लड़ाई का, और इसलिए वो जीत गया। दूसरी बात है, वो जिस नाम से उसने वो पत्थर फेंका वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सबकी भाषा बदल गई। जो लोग दाऊद को तुच्छ समझ रहे थे, मैं 33 आयत को पढ़ता हूँ, इसमें बिफोर विक्ट्री शाऊल क्या कहता है दाऊद को, और 55 पढ़ूंगा कि आफ्टर विक्ट्री शाऊल ने क्या कहा। 33 में शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। तू तो लड़का ही है, तू तो छोटा है, तू तुच्छ है। और 55 में क्या कहा, जब शाऊल ने दाऊद को उस फलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अबनेर से पूछा, हे अबनेर, वह जवान किसका पुत्र है? तुरंत उसकी भाषा बदल गई। उसने बोला, वह जवान किसका पुत्र है। जवान एक ऑनर के साथ बोला जाता है। आर्मी में जो सोल्जर होते हैं उनको जवान बोला जाता है, यंग मैन। अभी उसको बोल रहा है वो लड़का ही है, अभी वो बोल रहा है कि तू जवान, वो जवान किसका पुत्र है। और ये है ये जो कहानी है जो दाऊद और गोलियत की, ये हमारी भी कहानी है। हम लोग भी अपने जीवनों में गोलियत को महसूस करते हैं, देखते हैं। दाऊद की तरह ही हमें भी अनवर्दी, तुच्छ समझा जाता है, समझा जाता था। लोग नहीं समझते कि ये क्या कर सकते हैं, लोग हमें छोटा समझते हैं। अपने ऑफिस में, परिवारों में भी हमें हो सकता है छोटा समझा जाता हो। ये भी समझा जा सकता है कि ये तो हर बात में सिर्फ प्रेयर की बात करता है, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है। लोग सोच सकते हैं ऐसा कि ये जब भी कोई बात करो ये प्रार्थना की बात करता है। दुनिया ऐसे नहीं चलती है, ये कभी भी दुनियावी तरीके से बात क्यों नहीं करता है। ऐसा हो सकता है हमें छोटे छोटे काम मिलते हो कि ये काम कर दो। हो सकता है हमें कोई देखता नहीं है कि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो कोई नहीं देखता। हो सकता है हमें कोई रिसोर्सेज नहीं मिलती, हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है काम करने के लिए। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, जैसे दाऊद हर उस काम को करता था जो चाहे छोटा था, और वो 2-3 काम करता था। वो हम जानते हैं वो वर्शिपर था, वो अपना मगन होकर वर्शिप करता था। वो परमेश्वर के साथ उसने रिश्ता बना रखा था। चाहे जो भी छोटा काम दुनिया से मिलता था, दुनिया वाले उसको तुच्छ समझते थे, उसके भाई उसको तुच्छ समझते थे, लेकिन वो काम करता रहता था जो
उसको मिलता था और परमेश्वर की हमेशा हमदो सिताइश करता था। अकेले में जब रहता था ना, कहते दाऊद जब नाचता था वो इतना मगन होके वो नाचता था, मगन होके वो अपने काम करता था। परमेश्वर उसको देखता था, चाहे उसको कोई मनुष्य नहीं देखता था। वो शायद मनुष्यों की नजर में तुच्छ था, लेकिन परमेश्वर ने बोला मुझे मेरे मन के समान मिल गया, अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। परमेश्वर ने ये बोला मुझे मेरे मन के समान। और ये बोला जब शैमुएल से बात कर रहा था परमेश्वर कि वो तूने दाऊद को कैसे चुन लिया, तो उसने बोला कि मनुष्य का देखना और पर मेरा देखना, परमेश्वर का देखना एक जैसा नहीं है। उसको सारे तुच्छ समझते थे, छोटा काम देते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको तुच्छ नहीं समझा। परमेश्वर ने उसको अनॉइंट किया क्योंकि परमेश्वर ने उसका हृदय देख लिया था। परमेश्वर जानता था कि उसके हृदय में क्या है, उसके हृदय में अच्छाई थी, उसके हृदय में वो काम था जिसके लिए परमेश्वर ने बोला मुझे आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। दाऊद बाकियों से अलग क्यों था? क्योंकि जब भी उसने उस बैटल ग्राउंड में गया, उसका फोकस गोलियत पे नहीं था। उसने गोलियत का नाम भी नहीं लिया अपने मुंह से। उसने गोलियत की हैसियत बताई अपने मुंह से कि वो खतना रहित फलिश्ती है और मैं खतना यानी कि परमेश्वर का चुना हुआ इजराइली हूँ। उसने उसकी अपनी पोजीशन को बताया कि मैं कौन हूँ और वो कौन है, और बाकी इजराइलियों को भी बताया। और उसने ये नहीं देखा कि उसके पास बड़ी अच्छी अच्छी तलवारें हैं, उसने देखा कि मुझे परमेश्वर ने क्या दिया हुआ है। उसने वो अपनी रिसोर्सेज की तरफ देखा, उसने अपनी पास्ट टेस्टिमनीज की तरफ देखा हो। और उसकी विक्ट्री जो है वो 3 चीजों से हुई है। पहले उसने विश्वास किया और वो विश्वास से बोला, उसके बाद उसने अपने विश्वास को वर्ड्स में कन्वर्ट किया, और जो दाऊद गोलियत के सामने उसने वो शब्दों में अपने विश्वास को बदला कि मैं आज ही तुझे मार गिराऊंगा। और उसके बाद उसने एक कदम बढ़ाया, और वो एक ही पत्थर की जरूरत थी, हालांकि वो 5 लेके गया था। तो हम अपने जीवन में, हमारे जीवनों में भी गोलियत हैं। फिजिकल रूप में शायद हमें किसी भी गोलियत का सामना ना करना पड़े, लेकिन हम गोलियतों का सामना रोज करते हैं। अपने ऑफिसेज में करते हैं, अपने घरों में करते हैं। कई लोग बीमारी के गोलियत से लड़ते हैं, कैंसर के रूप में गोलियत हमारे सामने खड़ा होता है। किसी भी बीमारी के जिसके लिए कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे गोलियत हमारे सामने खड़े होते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस का गोलियत रोज हमारे सामने आ सकता है। बच्चों की फीस, एजुकेशन महंगी होती जा रही है, वो गोलियत सामने आ सकता है। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है। कई तरह के गोलियत हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हर गोलियत से लड़ा कैसे जाता है। जैसे दाऊद ने लड़ा, उसने विश्वास किया, अपने ऊपर नहीं किया, अपने परमेश्वर पे किया जिसके नाम से वो जा रहा था। उसने उन रिसोर्सेज की तरफ देखा जो परमेश्वर ने उसे दे रखी थी, और वो दौड़ के उस गोलियत के सामने गया। ऐसा लिखा है, तुम शैतान का सामना करो वो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वो शैतान का सामना करने गया और दौड़ कर गया। वो वेट नहीं कर पा रहा था कि मैं उसको कब हराऊं, और उसको इतना श्योर था, उसने डिफेंस की बारे में सोचा भी नहीं, उसने सिर्फ अटैक सोचा और वो कारगर हो गया। तो आइए हम इस समय 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करें और याद करें कि वो कौन सा गोलियत है जो हमारे सामने खड़ा है। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ है। वो सारे वर्ड्स को कैंसिल करें जो लोग हमारे लिए बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये तुच्छ है, इसको छोटे काम ही दो। लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर हमें अप्रिशिएट करता है। हम उस गोलियत से जिसको हम अभी याद करें, वो कौन सी चीज है जिससे हम लड़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हमारे अंदर डर आ रहा है, जिससे हम डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए। हमारी जो वरी है वो यही होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हमारा डर है, डर और वरी हमारी रिलेटेड है। तो हम उस गोलियत को याद करें और इस बात को भी याद करें कि हम कौन है। हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, जिसके पास सारा अधिकार दिया है परमेश्वर ने। सारा अधिकार, जब यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है तो वो अधिकार
सारा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। जो अधिकार उसने आगे हमको दिया है, तो उस अधिकार को याद करें जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसके अनुयायी होने की। तो हम जब उस गोलियत से बात करेंगे, उसके सामने जाएंगे, तो क्यों हमें विजय नहीं मिलेगी? जैसे विजय दाऊद को मिली है, वैसी विजय हमें मिलेगी। आइए हम इस थॉट के साथ प्रार्थना करेंगे और इस मैसेज को यहाँ पे खत्म करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम यहाँ पर मौजूद हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवनों में जितने भी गोलियात हैं वो सब यीशु के नाम से हमारे से दूर हो रहे हैं, हम उनके ऊपर विजय को प्राप्त कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस वचन के साथ दोबारा से एंकरेज किया है और हमें हमारी जो असली पहचान है उससे आपने एक बार फिर से हमारा तारुफ कराया है। हमारी इस प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। थैंक यू सो मच जीजा इतने अच्छे सुंदर वचन के लिए। बिल्कुल सही बात है कि जब हम हमारे गोलियत का, हमारी प्रॉब्लम्स का यीशु मसीह नासरी के नाम से, हमारे पिता परमेश्वर के नाम से सामना करते हैं, तो हर एक मुसीबत, हर एक बीमारी हमारे जीवन से, हमारे शरीर से चली जाती है। और हमें हमारे सामर्थ्य पे नहीं, बल्कि हमें पिता परमेश्वर के सामर्थ्य पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो ये सामर्थ्य रखता है हमें हर एक परिस्थिति से, हर एक बीमारी से निकालने का। तो मैं सबसे पहले खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा वचन, इतना सुंदर वचन उन्होंने आपके मन में, आपके दिल में डाला, और फिर आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा वचन शेयर करा। खुदा आपको बहुत आयत से आशीष दे और बहुत आयत से इसी तरह अपने काम के लिए इस्तेमाल करता रहे। सारा आदर महिमा उसको मिले। और आइए अब हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जॉनसन स्टीफन से, पापा से, कि हमें एंडिंग प्रेयर में लीड करें। ओवर टू यू पापा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ पापा, आ रही। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ में चलें। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु, हम सब बंदे आपके सामने आते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपने आज तक हमको जिंदगी जमीन पर रखा, सुबह शाम तक संभाल के रखा प्रभु, हर एक खौफ खतरों से बचा के रखा, आप हर हारी बीमारी से बचा के रखा प्रभु। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मीटिंग के लिए कि हम सब भाई बहन, सब बच्चे, सब बड़े छोटे, सब मिलकर के हम आपका नाम एक साथ ले सक रहे हैं प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं प्रभु। प्रभु हम सबके मनों को खोलें प्रभु, ताकि हम सब आगे बढ़े और प्रभु आपके वचन में आगे से आगे बढ़ना है प्रभु। प्रभु हम भले दुनियावी उसमें हम छोटे माने जाते हैं, छोटे हैं प्रभु दाऊद के समान, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि आपके नाम में हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और किया है प्रभु। आपने हमको कभी नहीं छोड़ा प्रभु, हर काम में आपने हमारी हिम्मत और मदद करी है प्रभु, हर परेशानियों से निकाल कर यहाँ तक पहुंचाया प्रभु, क्योंकि हमारा विश्वास पक्का है। हम जानते हैं कि हम जिंदा खुदा को मानना है प्रभु। प्रभु आज का जो वचन दिया है अजय बेटे ने प्रभु, तो खूब आशीष दें प्रभु। जिस तरीके से उन्होंने समझाया प्रभु, ये हमारे दिलों को छेदने वाला हुआ है प्रभु, और हम इतना विश्वास में आगे बढ़ सके कि हाँ प्रभु आप हमारे साथ में, हर जगह हम आपको आगे रखें प्रभु, हर काम में हम आपको आगे रखें, ताकि हम उसके समान हर जगह सफलता पाएं प्रभु। सामने वाला कितना ही बड़ा हो प्रभु, लेकिन हम जानते हैं आपसे बड़ा कोई नहीं प्रभु। प्रभु हमारे साथ में होना, सबके मनों में यही वचन बसने पाए प्रभु। प्रभु बाकी वक्त में आप हमारे साथ में होना, अभी जो भी पढ़ा सुना गाया इसके ऊपर आप अपना आशीष बरकत का हाथ रखना प्रभु। प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु, जो भी ये बीमारी में है प्रभु उन सबको चंगाई दें प्रभु, जो भी परेशानी में उनकी सारी परेशानी को आप दूर करें। अब हमारी छोटी सी दुआ को सुने और कबूल करें, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम उसको माफ करते हैं, तू भी हमको माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।